वेलकम बैक अगेन। हिंदी भाषा एवं पेडागोजी का सीरीज चल रहा है और यह तीसरा पार्ट है। हिंदी व्याकरण का तो आसानी लगता है, लेकिन जब हिंदी का पेडागोजिकल क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत समस्या हो जाता है। इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला सवाल क्या है। तो दिस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मातृभाषा की आवश्यकता है, यानी कि मदर टंग, मदर लैंग्वेज का ज़रूरत है शारीरिक विकास में। हाँ, मानसिक विकास में सही है, सामाजिक विकास में ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक यानी बुक है, बुक क्या काम करता है? तो एक साधन का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। एक साधन का, साधन कहने का मतलब मीडियम। बुक क्या काम करता है? एक मीडियम का काम करता है भाषा को सिखाने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कविता शिक्षण यानी कि पोएम का जो टीचिंग होता है, पोएट्री टीचिंग का प्रमुख लक्ष्य, उसका उद्देश्य, मकसद क्या है? यानी पोएट्री टीचिंग का मकसद क्या है? तो ऑप्शन को देखते हैं। कविता का भावार्थ बताना, हाँ सही है। उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, हाँ ये भी एक तरह से ठीक ही है, उच्चारण से करेक्ट होता ही है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, हाँ ये भी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। देखो, अब इन तीनों में, तीनों कुछ कुछ हद तक सही है, लेकिन अब ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से सभी, ये तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए इनमें से मोस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कविता का भावार्थ बताना। तो ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, यानी कि जब प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी लेवल पर हम लोग जब पोएट्री टीचिंग करते हैं तो उसमें कौन सा सिस्टम, कौन सा मेथड अपनाना चाहिए हम लोग? अभिनय, अभिनय कहने का मतलब एक्टिंग। गीत यानी कि सिंगिंग करके, ठीक है, सिंगिंग करके सिखाना चाहिए। व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन करके, या ऑप्शन में तो सभी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 एंड 2, 1 तथा 2। देखो, हम लोग जनरली कविता को व्याख्या एक्सप्लेनेशन करके समझाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। प्राथमिक स्तर पर बोला है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छा होता है एक्टिंग करके दिखाना, कविता को जब पढ़ा रहे हो, या गीत के रूप में पढ़ाना, वो सबसे अच्छा होता है। बच्चे उसको ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं। और व्याख्या हम लोग हायर क्लास में चला जाता है, तब हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का अथवा के साधन है या हैं? तो यानी कि हिंदी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा मीडियम ज़्यादा बेटर है? ठीक है, प्रभावशाली बनाता है। मानचित्र यानी कि मैप। अब हिंदी पढ़ाते वक्त मैप का प्रयोग हाँ किया जा सकता है। बीएड आप ये डीएलएड करते हो, आप लोग को ये बात पढ़ाया होगा। पाठ्य पुस्तक, बुक, तो ये तो अनिवार्य है, बुक तो चाहिए। ब्लैक बोर्ड भी चाहिए समझाने के लिए। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है, याद रहे, ऑप्शन क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। नहीं यानी एक गुड बुक का, एक बढ़िया बुक का कौन सा क्वालिटी नहीं है इनमें से? अनुपयुक्ता, अनुपयुक्तता, अनुपयुक्तता कहने का मतलब इनएप्रोप्रिएट। सादृश्यता यानी एनालॉगी, एक जैसा दिखने वाला। क्रमबद्धता यानी सीरियलाइजेशन। सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस, यानी कि उसका मीनिंग होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी होना चाहिए, सादृश्यता होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, एक सिरे से हो, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा हो, इस तरह से चैप्टर होता है ना अच्छा बुक में। और सिग्निफिकेंस तो होना ही चाहिए प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक पार्ट का, बुक का। तो इसलिए अनुपयुक्तता यानी इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमको तो नहीं ढूंढना, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लिंगुआ फोन किस प्रकार का सहायक सामग्री है? सहायक सामग्री कहने का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, टीएलएम बोलते हैं, उसी का यहाँ पर बात कर रहा है। लिंगुआ फोन, लिंगुआ फोन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, और इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ये रहा, इंग्लिश टर्म ही यूज किया गया, लिंगुआ फोन। एक बात मैं बता दूं, जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड में PHONE फोन आता है ना, जैसे हमारा मोबाइल फोन भी, उस वक्त इसका जरूर मीनिंग हियरिंग से रहता है, यानी सुनने से रहता है, याद रहे। तो ऑप्शन में देख लो, सुनना वाला अर्थ कहाँ पर है? दृश्य यानी कि विजन, विजुअल, देखने वाला। दृश्य और श्रव्य यानी देखना और सुनना दोनों। श्रव्य उपकरण, हाँ ये है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हेयरिंग एक इक्विपमेंट है। क्या होता है लिंगुआ फोन? लिंगुआ फोन दरअसल एक प्रकार का सुनने वाला सामग्री है, जो खासतौर से टीचर यूज करता है इसको टीएलएम के रूप में, यानी टीचिंग में लर्निंग मटेरियल के रूप में। और जब प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करके सुनवा के पढ़वाना हो,
ताकि वो सुन के पढ़े सीखे। तो उसी को लिंग्वाफोन कहते हैं, एक प्रकार का उपकरण होता है, यंत्र है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है? जब आप स्टोरी टीचिंग कर रहे हो, स्टोरी पढ़ा रहे हो, तो कौन सा बात जरूरी है ध्यान में रखना? उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कथा वस्तु में भयानकता एवं विभत्सता नहीं होना चाहिए, ना हो। भयानकता यानी कि वही डरावना वाला, विभत्सा मतलब भी वही होता है, तो ये भी सही है। अब 2 जब सही मिल गया तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा में तो नहीं बोल रहा है कुछ ऐसा कि भाई 1 और 2 हो बोले, तो ऑप्शन 4 सभी होगा। ये भी बात सही होगा, पढ़ के देख लेते हैं। कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार होना चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कहानी का, वो बच्चों के स्तरानुसार होना चाहिए, यानी कि उनके लेवल का होना चाहिए। मतलब आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हो और बिल्कुल कॉलेज लेवल का पढ़ाने लग गए हो कोई स्टोरी, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का तत्कालीन लक्ष्य है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है रिमीडियल क्लास, रिमीडियल टीचिंग या रिमीडियल क्लास जो हम लोग लेते हैं। तो इसका तत्कालीन लक्ष्य क्या होता है, यानी कि इमीडिएट एम क्या होता है? छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना। ये तो एकदम उल्टा हो गया, कठिनाई को कम करना होता है, समस्या को कम करना होता है, बढ़ाना नहीं। छात्र की अधिगम समस्या यानी कि लर्निंग प्रॉब्लम जो होता है, तथा कठिनाई को हल करना, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। छात्र की समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना नहीं, सांत्वना देना नहीं, हल भी करना होता है। उपरोक्त में से कहीं नहीं, यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। रिमीडियल क्लास हम लोग जब कब चलाते हैं? जब हम लोग रेगुलर क्लास कर लिए, उसके बाद भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, तब हम लोग उन बच्चों के लिए अलग सा क्लास लेते हैं, रिमीडियल क्लास कहलाता है, ताकि उनमें जो भी समस्या था, उन कठिनाइयों को, उन समस्या को हल करें, सॉल्व करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मूल्यांकन से तात्पर्य है, यानी कि इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, बिल्कुल हो सकता है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली माने लगातार चलने वाली। उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ओके, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर। टाटा, बाय बाय।